जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये हरियाणा राज्य का पेपर है जो कि 19 नवंबर 2023 को हुआ है, यानी कि कल हुआ है। तो इसका मैंने ऑलरेडी एक आंसर की बता दी है, जिसमें मैंने 91 क्वेश्चन से लेकर ऑलरेडी 130 तक बता चुका हूँ। तो बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी नए बच्चे देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो ओवर 3000 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों, जस्ट जो अभी आप बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं, जैसे आप 9 में जाएंगे वैसे ही बच्चों श्रेष्ठा स्कीम का फॉर्म आएगा। तो श्रेष्ठा स्कीम नई स्कीम आई है, साथ में पीएम यशस्वी का भी। तो दोनों की डिटेल जानने के लिए बच्चों, दोनों ही बेहतरीन स्कीमें हैं। दोनों की डिटेल जानने के लिए बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो और आप अपडेट रहने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में भी बने रहिएगा। आज ही बच्चों मैंने देखी एक एसबीआई की नई स्कीम आई है, जिसमें बिना परीक्षा दिए हुए 10,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो उसका भी वीडियो बच्चों चैनल पर डला हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, काफ़ी मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा में। एनीमोमीटर इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एक वाहन का ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या मापते हैं। तो बच्चों, इसका सही आंसर है वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से और वाहन की गति जो है स्पीडोमीटर से मापते हैं। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 133। जानवरों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। तो 133 का बच्चों जो सही आंसर है वह है बायां निलय, ऑप्शन नंबर 2। 133 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 134। वन्य जीव, पौधे और पशु संसाधनों और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ये बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। बच्चों, एक चीज़ बताना चाहूँगा, राजस्थान और हरियाणा के काफ़ी प्रश्न मिलते जुलते आए हैं, काफ़ी प्रश्न। और ये काफ़ी प्रश्न बताए भी हुए हैं, मेरे चैनल के कई वीडियोस में अवेलेबल भी हैं बच्चों। जो भी नए बच्चे हैं, वो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो नवोदय की भी तैयारी मैं करा रहा हूँ, तो आप उसके भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो नवोदय का अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो कि नवोदय के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई बार दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाने को सलाह दी जाती है, ऐसा करने से क्या घर्षण क्या होगा। तो 135 का है बच्चों 1 ऑप्शन सही, कम हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से सुबह 10 बजे अम्बाला पहुंच जाती है। दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी कितनी है। आपको पता है बच्चों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या निकालनी, दूरी निकालनी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चाल और समय को हमें गुणा कर देना है। ठीक है। तो चाल तो भाई 60 दिया हुआ है, समय कितना है, ये इसमें 6 बजे चली 10 बजे पहुंची, मतलब 4 घंटे का समय लगा, तो गुणा कर दीजिए 240 किलोमीटर। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। इसमें देखिए मिलान करना है। लार ग्रंथि में बच्चों एमाइलेज है, अग्नाशय आपका जो मैं इंग्लिश में बच्चों देख ले रहा हूँ, सलाइवरी ग्लैंड का एमाइलेज है, पैंक्रियाज का पैंक्रेटिक जूस है, लीवर का बाइल जूस है, स्टोमक का एचसीएल है। ठीक है। तो 137 का जो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 138 आइए। पौधे जिनका डीएनए अनुवांशिक इंजीनियरिंग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, वे जाने जाते हैं जीएम फसल। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका फुल फॉर्म है बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। इसके बाद आइए, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्यतः किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो बच्चों ये जो है ये है नाइट्रेट। काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहेगा। जो अगले बच्चे अन्य राज्य के बच्चे वेट करें, उनमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 140 है आपका, कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण किस आवृत्ति पर काम करता है। तो बच्चों, हमारे सुनने की शक्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, आपको पता है। तो इसके ऊपर ही ये काम करता है। ठीक है। इससे अधिक, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस पे हमेशा सवाल बच्चों आते ही आते हैं। इस बार राजस्थान में भी हैं, किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है, यह किसने बताया। तो ये गैलीलियो गैलीली ने बताया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्न में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए ये बार बार प्रश्न आता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वेट दिवस और आपका पृथ्वी दिवस, ये सब भी साथ में ही आते हैं। ठीक है। इसके बाद है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो
इसका सही आंसर 143 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2। जब उसमें से बड़ी विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वो टूट जाता है, इसीलिए बच्चों इसका यूज फ्यूज का किया जाता है। तो ये इसका 143 का राइट आंसर ये होगा। संपर्क बल का उदाहरण कौन सा? बच्चों काफ़ी बार बताया है, वो मेरे ख्याल से मैंने ठीक जो एग्ज़ाम के पहले 17 और 18 को मैंने बताया तो उसमें ये क्वेश्चंस मैंने बताए भी, अभी भी देखिए वो वीडियो पड़ा हुआ है। ये है बच्चों घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, किस पिंड पर आवेश का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित परीक्षण है? तो वो है बच्चों प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करता है? तो डायरेक्ट ये बच्चों डेफिनेशन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों आप देखेंगे इसका 2 सही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जटिल परिवर्तनों के माध्यम से वयस्क परिवर्तन, अच्छे जो लार्वा होता है, लार्वा में जो इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड, इसको बच्चों मेटामॉर्फोसिस या काया पलट कहते हैं। तो ये मेडको में होता है, आपको पता है। क्वेश्चन 148 है आपका, कौन सा नक्षत्र हंटर यानी कि शिकारी के नाम से जाना जाता है? तो ओरियन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। कीट भक्षी पौधे कीड़े खाते हैं, क्योंकि बच्चों काफ़ी बार देखिए मैंने बताया भी है, और कीट भक्षी पौधों के देखिए नाम भी मैंने कई बार बताए हैं। और राजस्थान में ये प्रश्न आया भी था कि कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बच्चों 149 का राइट आंसर है 2, कीड़ों से नाइट्रोजन लेने के लिए, क्योंकि उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहती है इस वजह से। ठीक है, आरेख में संरचना बी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये लंग्स है हमारा। लंग्स का प्राथमिक कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 151। तो 151 का जो बच्चों ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 152। सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिए गए कथनों के बारे में सत्य है? तो 152 का बच्चों जो राइट आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करना है। मतलब मान लीजिए कि कोयला ढेर सारा है ज़मीन के अंदर, हम एक ही दिन में कोयला निकाल के ख़त्म कर दें तो भाई जो कल के लिए हमें कहाँ से मिलेगा? तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनको वो चीज़ मिल सके। ठीक है, इसके बाद ऐसे 2 कारक जिनके द्वारा लोहे के जंग लगते हैं, तो सबको पता होगा, एक ऑक्सीजन चाहिए और एक जल चाहिए। ठीक है, को ऑप्शन नंबर 3 सही है। रासायनिक परिवर्तन देखा जा सकता है, तो ये बच्चों केक बनाने में देखा जा सकता है, बाकी में तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यद्यपि कोर और मेंटल की मोटाई जो है लगभग बराबर है, फिर भी पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों के संदर्भ में पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत कोर का है? ठीक है, इस कोर का जो प्रतिशत है आयतन का बच्चों, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और ये 15% कवर करता है, बहुत छोटा सा, लेकिन 15% इसका आयतन होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश उन कारकों के बारे में सत्य है जो समुद्र में ज्वार के लिए जिम्मेदार हैं? तो सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये आपको सबका सही हुआ होगा मेरे ख्याल से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों 157 का जो ये ऑप्शन है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये सत्य है। विश्व में पृथ्वी की सतह का 14% भाग रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। 14 नहीं है बच्चों, ये 33% भाग जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही है। ठीक है, कॉपर ये कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप में होता है, जो CFL का फुल फॉर्म है बच्चों, CFL का। तो इसमें बच्चों पारा वाष्प पाया जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 159 है, अलका ने देखा कि उनके विज्ञान अध्यापक गलती से लोहे के डब्बे में नीले थोथे का जलीय विलयन डालकर भूल गए थे, तो अगले दिन नीले थोथे यानी कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला रंग हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गया। अलका को हरे रंग के पदार्थ का नाम आपको बताना है, तो वो बच्चों जो हरा रंग है वो है अब आयरन सल्फेट। इसका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जिस बच्चे द्वारा भेजा गया बच्चों थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमें सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है और देशांतीय विस्तार 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ, और ये है। ठीक है, इसमें बच्चों जो है आपका ऑप्शंस देखें, इसमें आपका पूरा पढ़ूंगा काफ़ी समय लगेगा, तो 160 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, इसमें आपका सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, 3 ही ऑप्शंस हैं, तीनों सही हैं। ठीक है, तो 160 का आपका 4 है। इसके बाद है 161, उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो बच्चों आभासी बनाता है, यानी कि वर्चुअल बनाता है।
ठीक है। इसके बाद है ये, इस पे तो बच्चों हमेशा फिगर बेस पे आता है। आप अगरबत्ती को शीघ्रता से जलाने के लिए मोमबत्ती के किस भाग का उपयोग करेंगे? बच्चों जो नीला भाग दिखता है, ठीक है, जो बाह है वही है पूर्ण दहन का बाह भाग ही सबसे उसी में शीघ्रता से जलेगा, ठीक है। इसके बाद है जनसंख्या पिरामिड वाला किस क्षेत्र की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी व्यक्त की जाती है? तो 163 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। आयु एवं लैंगिक संरचना दोनों जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। तो जैविक संसाधन आपको पता है जिसमें जान होती है, तो ये जानवर हो गए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से उस उपयुक्त तकनीकी शब्द का चुनाव करें जिसका प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुओं को खोदा जाता है। तो बच्चों वो है ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका है इनमें से कौन सा जल विद्युत का कुचालक है? देखिए सेम प्रश्न आपका राजस्थान वाले में आया था, ये आसू जल है, डिस्टिल्ड वाटर। मैंने वीडियो में भी बताया था इसको, सेम प्रश्न को, ठीक है। रमा को खाने में पराठा और मीठा दही बहुत पसंद है, परंतु दही का स्वाद खट्टा होता है जो रमा को बिल्कुल पसंद नहीं है। दही का स्वाद खट्टा होने का प्रमुख कारण बच्चों लैक्टिक एसिड। आपको पता है कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिस वजह से दही जो है वो खट्टी लगती है। फिर है कौन सा कथन जलीय कृषि और मछली पालन की परिभाषा को पूरा करता है? तो 168 का बच्चों आपका ये जो ऑप्शन है एक्वाकल्चर, खारे पानी या ताज़े पानी में व्यावसायिक मूल्य वाले जलीय वनस्पतियों जीवों को प्रजनन पालन और कटाई की प्रक्रिया, ये सही है। फिर मछली पालन भोजन के रूप में मछली और मछली उत्पाद प्राप्त करने के लिए मछली पालन है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी आया है, इसमें जब शिलोंग में 92 डिग्री पूर्व रविवार रात 10:30 बज रहे हों तो मुंबई 73 डिग्री पूर्व में समय होगा। देखिए भारत के नक्शे के हिसाब से आपको पता है शिलोंग यहाँ आएगा, मुंबई आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ये 92 ये आपका शिलोंग 92 है तो ये आपका 73 है, ठीक है। तो समय पहले यहाँ सूरज उगता है, बाद में यहाँ होता है, मतलब यहाँ पर लेट उगता है। तो इसमें हम पहले, आपको पता है 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है, तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे बच्चों। तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 19 आएगा, ठीक है, 19 डिग्री। और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 4 से हम गुणा कर दें 19 डिग्री, कुल 76 मिनट का अंतर होगा। 76 मिनट यानी कि 1 घंटा आपका 16 मिनट, ठीक है। तो उतना हम पीछे कर लेते हैं 1 घंटा 16 मिनट 10:30 से, तो जो आपका सही उत्तर आएगा रात के 9:14 रविवार, ठीक है। तो 169 का पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद है कोमल के छोटे भाई ने रोते समय माता जी को बताया कि उसे लाल चींटियों ने काट लिया है। उसे माता जी ने त्वचा पर कैलामाइन का विलेन लगा दिया, थोड़ी देर बाद उसके भाई का रोना बंद हो गया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? बच्चों ये देखिए चींटी काटी तो उसमें आपका अम्ल है, एसिड है। कैलामाइन में आपका क्या है? आपका ये बेस है, ठीक है, क्षारीय है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? उदासीकरण कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 171 का बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। इसके बाद है इसमें बच्चों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। यहाँ पर ये देखिए सेम प्रश्न आया था मंगल पांडे का, 173 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। ये तो काफ़ी बार बताया गया है, रिपीटेड प्रश्न है। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपियन आए थे। जयपुर का निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। 175 का चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद है इसको हमें मिलाना है 176 का, तो 176 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। राइज ऑफ द मराठा पावर ये किसने लिखा है? ये है महादेव गोविंद रानाडे जी ने लिखा है। इसके बाद छत्रपति के शिवाजी के माता जी का नाम क्या था? तो उनके माता जी का नाम जीजाबाई था। 178 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 179 बच्चों आपके जितने नंबर आ रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा ताकि एक कट ऑफ का बच्चों आइडिया लग सके, ठीक है। तो 179 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 180 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 देखें एक बार। ए का है तीसरा, विंड से मशरूम है, हाँ ठीक है। ग्लेशियल रिवर से आपका स्प्लिट, फिर वेव्स से आपका, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा बच्चों। थैंक यू।